नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। पिछले उसमें हमने पढ़ा था कि संधि की परिभाषा, संधि क्या है। अभी हम देखेंगे कि संधि का मतलब है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना, अक्षरों को, वर्णों को, स्वरों को जोड़ना। और विच्छेद करने का अर्थ है उन दो जुड़े हुए शब्दों को या व्यंजनों को, स्वरों को तोड़ना। तो ये संधि विच्छेद कहलाता है। लोप में संधि के अंदर क्या होता है, या तो कभी जोड़ते समय आगे का या पीछे का कोई वर्ण अक्षर लुप्त हो जाता है, मात्रा लुप्त हो जाती है, या कभी दो मात्राओं की जगह कोई नया वर्ण आ जाता है, जैसे यण और अयादि में होता है। कभी दोनों को मिलाकर नया वर्ण बन जाता है, जैसे गुण संधि में होता है। तो इस प्रकार से संधि के अंदर कुछ परिवर्तन भी हो जाते हैं। कभी आगे होता है परिवर्तन तो कभी थोड़ा पीछे भी परिवर्तन हो जाता है। अब हम स्वर संधि के भेदों को अगर लेते हैं तो स्वर संधि के कुल 7 भेद होते हैं। सबसे पहली पहचान और शर्त के रूप में आप ये बात याद रखिए कि स्वर ही होना प्लस के चिन्ह के आगे और पीछे आवश्यक है, अर्थात पूरा अक्षर ही होगा, इधर भी और इधर भी कोई स्वर होगा। फिर इस संधि को असंधि भी कहते हैं। स्वर संधि के कुल 7 भेद होते हैं। पहला है यण संधि, जिसमें परिवर्तन प्लस के चिन्ह के पहले होता है। अयादि में भी यही है। अय इत्यादि जो बनते हैं वो प्लस के चिन्ह के पहले ही परिवर्तित होते हैं। और गुण और वृद्धि एक तरह से इनकी उल्टी होती है। इसमें अ आके पश्चात एंग प्रत्यार के अक्षरों से जो परिवर्तन होता है वो बाद में होता है। दीर्घ संधि में एक से स्वर मिल जाते हैं, सवर्ण होते हैं, दोनों मात्राएं एक सी होती है, प्लस के आगे भी और पीछे भी, छोटी बड़ी जैसे भी हो सकती है, और उनको मिलाकर एक नया बड़ा स्वर बनता है, वो दीर्घ हो जाती है। इसी प्रकार एक पूर्व रूप भेद होता है, जिसमें प्लस के चिन्ह के पहले का रूप जो है वो शेष रह जाता है और बाद का जो रूप है वो लुप्त हो जाता है, उसका हम लोप कर देते हैं, वो इसमें भी लीन हो जाता है। इसी प्रकार पररूप संधि है तो उसके अंदर आगे का रूप जो है वो हमारा पीछे के मात्रा के अंदर विलीन हो जाता है, एक ही रूप शेष रहता है, तो वो पर रूप हो जाता है। जिसमें एक रूप आगे का शेष रहता है वो पूर्व रूप हो जाती है। इस तरीके से ये हमारी संधियां हैं। अब सबके उदाहरण जब हम एक एक संधि को लेंगे तो विस्तार से आपको इनका उदाहरण और अर्थ भी समझाऊंगी। नए उसमें हम यण संधि से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और मेरे उत्साहवर्धन के लिए औरों को शेयर भी करें। धन्यवाद।